Assalamualaikum students, in this video we will talk about goodwill method. We will see a situation in which no hints are given in the question for the judgment of the goodwill, that either it belongs to the old partners or it belongs to the new partner. Already we had discussed the recognition cases in previous problems, in previous lectures. Let's have a look on the question. Following is the balance sheet of Messrs. Amir, Mushtaq and Hanif. They share profits and losses in these ratios 5, 3 and 2. They agreed to admit Ismail as a partner on 1/1/1996, many years ago. So this is their balance sheet: cash, receivable, merchandise, inventory, machinery, all these are the assets. Accounts payable and capital of all three partners are given to you. You are required to record necessary entries if Ismail invests rupees 85,000 for 1/4 interest. You have to record goodwill. So as you had seen in the previous videos, the goodwill and bonus methods can be recognized with the help of these points. Goodwill to new partner and goodwill to old partner can also be judged by these words. But if no hints are given and if only this is written that you have to use goodwill method or you have to record goodwill method, then how will we judge that either this is the case of goodwill of old partners or goodwill of new partner? So let's see how to solve this query. In step number 1 we will calculate the total capital of the firm. कैसे करेंगे हम ये? Investment of old partners which is given in the question balance sheet, ये तीन पुराने पार्टनर्स जिनके कैपिटल्स हमें गिवन है 1,75,50, इन तीनों को प्लस कर लें और जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये ओल्ड पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कहलाएगी. तीनों ओल्ड पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट है 2,25,000. अब हम इसी तरह इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर देखें तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि नया पार्टनर 1/4 इंटरेस्ट के लिए आ रहा है, 1 में से 1/4 माइनस करें तो पुराने पार्टनर्स का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 3/4. अब 3/4 के लिए पुराने पार्टनर्स ने ये इन्वेस्टमेंट की है. इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन यानी 3/4 का रेसिप्रोकल और इन तीनों की इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करें 4/3 ऑपोजिट करके, उसकी इन्वेस्टमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा. ये एक तरीका है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने का. एक और तरीका ये है कि क्योंकि हमें न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट पता है और हमें न्यू पार्टनर का फ्रैक्शनल इंटरेस्ट पता है, इसको ऑपोजिट करके हम इसकी इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास वो सिचुएशन होगी कि हम कहें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये है. इन दोनों तरीकों से हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट किया क्योंकि हमें नहीं पता कि ये गुडविल टू ओल्ड का केस है या गुडविल ऑफ न्यू. अगर हमें ये पहचान हो जाए कि ये गुडविल ऑफ ओल्ड का केस है तो हमेशा हम न्यू पार्टनर के इंटरेस्ट और उसके फ्रैक्शनल इंटरेस्ट के ऑपोजिट से टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. और अगर ये ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल का केस ना हो बल्कि न्यू पार्टनर की गुडविल का केस हो तो हम ओल्ड पार्टनर के फ्रैक्शनल इंटरेस्ट के ऑपोजिट और ओल्ड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. यानी ये वाला तरीका गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर का स्टेप नंबर 1 है और ये वाला तरीका गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर का स्टेप नंबर 1 है. लेकिन जिस वक्त हमें पता नहीं है कि ये गुडविल ऑफ ओल्ड है या गुडविल ऑफ न्यू है तो हम दोनों तरीकों से टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. बोनस मेथड में आपको पता है टोटल कैपिटल अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, उसे हम यहाँ मिक्सअप नहीं कर रहे. और ऑल टुगेदर पार्टनरशिप एडमिशन में 3 तरीके ही हैं टोटल कैपिटल निकालने के. 2 मेथड ये आपके सामने हैं और तीसरा मेथड वो जो आप बोनस मेथड की वीडियो में देख सकते हैं. अब ये करने के बाद हम देखेंगे दोनों अमाउंट्स, दोनों तरीकों से आई हुई जो अमाउंट है टोटल कैपिटल की, उनमें से हायर अमाउंट कौन सी है. इससे कैपिटल आया है 3 लाख, इससे कैपिटल आया है 3,40,000. 3,40,000 बड़ी अमाउंट है तो जो बड़ी अमाउंट है वो वाला टोटल कैपिटल हम स्टेप नंबर 2 में एज टोटल कैपिटल यूज़ करेंगे. यानी ये वाली वर्किंग हमारे लिए बेकार हो गई, हम इसको क्रॉस कर देंगे, इसका हमारा कोई काम नहीं है. और ये वाली वर्किंग हमारे लिए काम की है. हम इस 3,40,000 को जो कैपिटल हायर है उसको अपने पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज्यूम करेंगे. और जिस कैलकुलेशन से ये टोटल कैपिटल आया है यानी अगर ये न्यू पार्टनर के इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट से आया है तो ये गुडविल ऑफ ओल्ड का केस है. और अगर इससे आया हुआ टोटल कैपिटल बड़ा होता इस अमाउंट से तो ये गुडविल ऑफ न्यू का केस होता. यानी जिस
कैलकुलेशन से टोटल कैपिटल ग्रेटर आएगा, उससे ऑपोजिट की गुडविल होगी। इससे टोटल कैपिटल ग्रेटर आया है न्यू पार्टनर वाली अमाउंट से, इसलिए गुडविल ऑफ ओल्ड का केस होगा। तो अब हमने इसको पहचान लिया कि दिस इज द केस ऑफ गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर। गुडविल उससे ऑपोजिट से बिलोंग करेगी जिसकी कैलकुलेशन से टोटल कैपिटल ग्रेटर आएगा। तो स्टेप नंबर 1 में ही हमें समझने की ज़रूरत थी, स्टेप नंबर 1 को ही हमने ठीक से समझ लिया, तो आगे हमारी कैलकुलेशन वैसे ही हैं जैसे हमने पिछली गुडविल की वीडियोस में देखी हैं। स्टेप नंबर 2, अब जिसकी गुडविल का केस है उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट होगी। क्योंकि ये गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर का केस है तो हम बुक वैल्यू भी ओल्ड पार्टनर्स की निकालेंगे। टोटल कैपिटल लिखें, जो हमने कहा था कि जो ग्रेटर है उसी को लेके चलेंगे, और क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल का केस है तो ओल्ड पार्टनर्स का इंटरेस्ट इस पे अप्लाई करेंगे। जो अमाउंट आ गई वो हमारी बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कहलाएगी, यानी ये वो अमाउंट है जो ओल्ड पार्टनर्स को लेकर आनी चाहिए। अब हम थर्ड स्टेप में जैसे गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में हम नॉर्मली करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। इट मीन्स उनकी बुक वैल्यू, ओल्ड पार्टनर्स की बुक वैल्यू और ओल्ड पार्टनर्स की इन्वेस्टेड अमाउंट को कंपेयर करें। ओल्ड पार्टनर्स को लेकर आने चाहिए थे 2,55,000, लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा कि उनकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 2,25,000। कैसे आई है ये इन्वेस्टमेंट? बैलेंस शीट में हमने इन तीनों का टोटल जो देखा कैपिटल का उसको प्लस किया तो हमें पता चला कि 2,25,000 उनकी इन्वेस्टमेंट है। 255 लाने चाहिए, 225 लाए हैं, और इस सिचुएशन में जब वो कम अमाउंट लाए हैं तो जो अमाउंट उन्होंने कैश फॉर्म में इन्वेस्ट नहीं की वो एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो अनरिकॉर्डेड है और हमने उसको नहीं रिकॉर्ड किया, तो वो यकीनन उनकी गुडविल है। तो इस 30,000 जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम गुडविल एज्यूम करेंगे। गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आ गई। जब भी गुडविल ओल्ड पार्टनर से रिलेट करती है, बिलोंग करती है, तो उसको हमें उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल हमारे सामने है, सम ऑफ रेशियोज को यूज़ करें और तीनों ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करें। आमिर का शेयर गुडविल में 15,000, मुश्ताक का शेयर गुडविल में 9,000, हनीफ का शेयर गुडविल में 6,000। कैलकुलेशन हमारी हो गई। अब हम जनरल एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री में हमने इस्माइल का एडमिशन रिकॉर्ड किया, कैश डेबिट, कैपिटल इस्माइल क्रेडिट 85,000 जो अमाउंट वो लेकर आया उससे। सेकेंड एंट्री में हमने गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए हमने उसको उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट किया। जो गुडविल की अमाउंट आई थी और जिस डिस्ट्रीब्यूशन से हमने उसको रिकॉर्ड किया वो एंट्री बना दें। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना हम इन्हीं दोनों एंट्रीज का इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे भी दिखा दें तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स में बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन हमारी कंप्लीट हो जाए। Hope you had understood. Like the video, share it with your friends, subscribe the channel for more informative